दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनोखी यात्रा में जहां हम पूरी दुनिया का इतिहास एक ही वीडियो में समेटने जा रहे हैं। ये कहानी है समय की, सभ्यताओं की, युद्धों की, आविष्कारों की और उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी सैर के लिए जो आपको पृथ्वी के जन्म से लेकर आज के युग तक ले जाएगी। करीब 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड में एक विशाल धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। धीरे धीरे तारे बने, ग्रह बने और हमारी पृथ्वी ने आकार लिया। शुरू में ये एक उबलता हुआ लावा का गोला थी, लेकिन समय के साथ ठंडी हुई और समुद्र बने। फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र में पहली बार जीवन के छोटे छोटे कण जन्मे। ये थे एक कोशीय जीव जो धीरे धीरे जटिल प्राणियों में बदले। डायनासोर आए, विशालकाय प्राणी जो लाखों साल तक धरती पर राज करते रहे। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड ने धरती को हिला दिया और डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर के बाद धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो सेपियंस यानी हम इंसान। अफ्रीका में करीब 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पहली बार कदम रखा। वे शिकारी थे, भोजन इकट्ठा करते थे और गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग का इस्तेमाल सीखा, औजार बनाए और कला बनाना शुरू किया। गुफाओं की दीवारों पर उनकी बनाई पेंटिंग्स आज भी हमें उनकी कहानी सुनाती हैं। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। नदियों के किनारे बस्तियां बसीं और सभ्यताएं जन्मी। मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता, मिस्र में नील नदी के किनारे फिरौन का राज, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और चीन में हुआंगहो नदी की सभ्यता। इन सभ्यताओं ने लेखन, पहिया और शहरों की नींव रखी। मिस्र के पिरामिड, सिंधु घाटी के सुनियोजित शहर और चीन की दीवार, ये सब उस दौर की महानता की गवाही देते हैं। समय के साथ सभ्यताएं साम्राज्यों में बदली। भारत में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त और अशोक ने एकता की मिसाल कायम की। ग्रीस में सिकंदर ने आधा विश्व जीत लिया। रोम का साम्राज्य यूरोप से अफ्रीका तक फैला। इसी समय धर्मों का उदय हुआ। भारत में बुद्ध और महावीर ने शांति का संदेश दिया। मध्य पूर्व में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और बाद में इस्लाम का जन्म हुआ। ये धर्म आज भी दुनिया को आकार दे रहे हैं। रोम के पतन के बाद यूरोप में मध्यकाल शुरू हुआ, जिसे कुछ लोग अंधेरा युग कहते हैं, लेकिन यह सिर्फ अंधेरा नहीं था। भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग था, जहां गणित, खगोल शास्त्र और कला फली फूली। इस्लामिक स्वर्ण युग में बगदाद और कॉर्डोबा ज्ञान के केंद्र बने। लेकिन मध्यकाल में युद्ध भी हुए। मंगोलों ने आधा एशिया जीत लिया और यूरोप में क्रूसेड्स ने धर्म के नाम पर खून बहाया। 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा भारत पहुंचा। लेकिन यह दौर सिर्फ खोज का नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद का भी था। यूरोप ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका को अपने कब्जे में लिया। भारत में मुगल साम्राज्य चमका, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने देश को गुलाम बना लिया। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदल दी। भाप के इंजन, फैक्ट्रियां और रेलवे ने जीवन को तेज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। लाखों लोग मरे और दुनिया ने परमाणु बम का कहर देखा। लेकिन इन युद्धों ने संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को जन्म दिया, जो शांति की कोशिश करते हैं। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष यात्रा ने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और असमानता। फिर भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद है। हमने अतीत में हर मुश्किल को पार किया है और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये थी विश्व इतिहास की कहानी एक वीडियो में। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी नींव है। हमें अपने इतिहास से सीखना है और एक बेहतर दुनिया बनानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको विश्व इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा। नमस्ते।